बैक टू साई कोचिंग सेंटर। आज हम आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लेकर आए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ये 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ओके ये आपकी 20 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है। ओके एक ट्रांसमिशन टावर है। ओके इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह बना देते हैं। तो ये आपकी 20 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई और इस पे मान लिया कोई सर्टेन हाइट h का एक टावर फिक्स्ड है। कोई इस ग्राउंड से जब इसके फुट को देखता है, टावर के फुट को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट इज 45 डिग्री। एंड जब इसके टॉप को देखा जाता है, इसको देखा जाता है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 60 डिग्री में चेंज हो जाता है। ओके तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर। मैं इनकी नेमिंग कर लेती हूँ A, B, C एंड D। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल BCD में काम करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं लेट D हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ओके नाउ इन ट्राइंगल BCD, इस BCD ट्राइंगल में काम करते हैं। 1045 इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपको पता है 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड आवर परपेंडिकुलर इज दिस 20 मीटर एंड बेस इज DC। सो दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज DC। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 20 अपॉन DC, सो DC इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके तो ये जो बेस आ गया दिस इज ऑल्सो 20 मीटर। ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो बेस आ गया दैट इज ऑल्सो 20 मीटर। अब हम इस ट्राइंगल में काम करते हैं, ट्राइंगल ACD में। इन ट्राइंगल ACD में अगेन 1060 डिग्री is equals to a full perpendicular is now, this whole is now perpendicular means h plus 20 upon base is again same that is DC is again 20 meter। अच्छा देखिए मैं ना यहाँ पे पहले साइड्स के नेम इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, आप इजीली जल्दी से क्वेश्चंस को समझ लें। इसलिए जब आप लेकिन एग्जाम में करेंगे तो आप प्रॉपरली लिखेंगे कि 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे AC, बेस की जगह पूरा DC। इस तरीके से आप फुली प्रॉपरली करिएगा, बट आई एम डूइंग इन शॉर्ट फॉर यू। Value of 1060 is √3. This will h plus 20 upon 20. This will become 20 √3 is equals to h plus 20. So h is equals to 20 √3 minus 20. So I am taking 20 as common, √3 minus 1. This is the height of the tower. Okay. So the height of transmission tower, I'm writing only tower, is 20 bracket start √3 minus 1 answer. If the value of the √3 is 1.73 is given in your question paper, then what you have to do, you have to put the value of √3 here and then do subtraction. With the remaining you have to multiply by 20. Okay students, I think you are getting my point. If you